अरे आ गए आप। सुबह के कम से कम 7 बज रहे होंगे। आज ज़रा जल्दी उठ गया क्योंकि ये गाने जो आप पीछे सुन रहे हो ना, ये गाने हैं मराठी गीत गौड़न, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा अर्थात बरसाने से आ रही हुई गोपियों के माखन ले जाने और लाने के सिस्टम को दर्शाता है। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्यार और दुनिया का सबसे नटखट रूप जिसे हमें बताया गया है, वो श्री कृष्ण को मराठी अंदाज में बांधने के लिए और उनकी लीला बताने के लिए लोक कथाओं ने इन गानों का सहारा लिया, जिसे गौड़न कहते हैं। हर दिन की सुबह इन गौड़नों को सुन के श्री कृष्ण का नाम स्मरण करके लोग अपने काम को लगते हैं। मंदिरों में चलने वाले भजन कीर्तन और ये गौड़न मनुष्य को एक अलग ही मोड़ पर ले जाती है और वो मनुष्य चितानंद रूप से अपने आप को उस भगवान के चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ता रहता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान क्या है। आज हम देखेंगे कि हम क्या हैं, हमारा एग्जिस्टेंस किस वजह से है और क्या रीज़न है कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस दुनिया में पत्ता भी अगर पेड़ से गिरता है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने बुद्धिमान बनाया है। हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, विचार प्रदर्शित कर सकते हैं, आत्मरक्षा कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो कुछ तो रीज़न होगा ना कि हम जिंदा हैं। तो क्यों चले। तो जैसे मैंने कहा कि हम किस लिए एग्जिस्टेंस में हैं, भगवान ने ये दुनिया बनाई तब हमें क्यों बनाया। देखा जाए तो ये चीज़ें सिर्फ कहने के लिए है। असल में भगवान चाहता था कि दुनिया में बैलेंस क्रिएट करे, और अगर वो बैलेंस होने के लिए एक इनबैलेंस होना ज़रूरी है। आपने वो फेमस कोट तो सुना ही होगा, असुर वेब सीरीज़ में बहुत यूज़ हुआ है और हाल ही में वो फेमस कोट बहुत रैंडमली यूज़ हो जाता है। लोग कहीं पे भी अपना बायो लगा देते हैं। वो कोट है अंत अस्ति प्रारंभ। इसका मतलब होता है कि अंत ही सृजन की नींव रखता है। पीछे मुझे नहीं पता आपको वो जाइंट व्हील दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो उसी का प्रतीक है। जाइंट व्हील, इसे हम एक तरह से समय चक्र कह सकते हैं, जो विचारों की पराकाष्ठा के साथ चलता रहता है और समय के काल और बदलावों को स्वीकार करके आगे ले जाता है। और जो व्यक्ति उन बदलावों को स्वीकार करता है वही व्यक्ति इस दुनिया में सर्वाइव कर पाता है। इट्स नॉट अप टू जस्ट सर्वाइव, इट्स ऑल अप टू द हाउ वी कैन अडेप्ट द कल्चर, हाउ वी कैन अडेप्ट द सोसाइटी। क्योंकि इस दुनिया में अगर रहना है तो समाज के साथ उठना बैठना ये ज़रूरी हो जाता है। समाज का विरोध करने में सक्षम कोई भी नहीं है, और जो होता है उसे बस किताबों में याद रखा जाता है। समाज को बदला नहीं जा सकता। लेकिन इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के भी हम क्यों जी रहे हैं, कभी सोचा है? बहुत से लोगों के लिए ये दुनिया पता है क्या है, आओ अर्थात जन्म लो, परिवार उत्पन्न करो और मृत्यु को प्राप्त हो। एक साइकिल की तरह, एक लूप की तरह। पिता ने वही किया, पिता उस चीज़ को पुत्र को देता है, पुत्र अपने पुत्र को। परंतु जीवन में हर एक चीज़ अपने अपने हिसाब से चलती है। नॉर्मली देखा जाए तो किसी एक मनुष्य का जीवन किसी एक साइंटिस्ट के जीवन के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे एक साइंटिस्ट को हर टाइम नई नई खोज करने में मज़ा आता है, वैसे मनुष्य को हमेशा नई नई चीज़ें देखने में, जानने में मज़ा आता है। अब वही जिज्ञासा मनुष्य को साइंटिस्ट बनाती है। मैंने साइंटिस्ट का प्रोफेशन और इंसान का स्वभाव, इन दोनों चीज़ों को लिया है। वो दोनों एक साथ आपस में लिंक है, ये मुझे पता है। लेकिन तभी भी समझने वाले समझ ही जाएंगे क्यों मैंने साइंटिस्ट और इंसान को साथ में रखा है। सोचो ना कि मनुष्य की जिज्ञासा उसे चांद तक ले गई,
लेकिन वही मनुष्य की जिज्ञासा उसे यही रोक भी देती है, अर्थात हमारे मूलभूत स्थिति में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, और वो पता करना का काम इंसान करता है। मनुष्य जीवन का अर्थ परिवार उत्पन्न करना, संसार को, समाज को एक उत्तम संतति देना, यह इतना ही नहीं बल्कि लोगों को और परिवार को अलग जगह तक और अलग सोच तक ले जाने का काम भी हम ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी घर में अगर औरतों को सिर्फ घर संभालने के लिए रखा जाए, तो उनमें से कभी कोई एक व्यक्ति आगे उठे और वो उस चीज़ का विरोध करे और अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को आत्मनिर्भर बनाए, तो आने वाली 2 पीढ़ियों के बाद जो घर औरतों को बस सेवा भाव से देखता था, आने वाली 2 पीढ़ियों के बाद वो देखेगा कि हमारे घर में औरतें इंडिपेंडेंट हो चुकी है, वो अपनी वैल्यूज़ और अपनी एथिक्स पे खुद जीती है। मतलब यहाँ पे चेंज हुआ ना, हमने और हमारी फैमिली ने कुछ चीज़ों को अडेप्ट किया और कुछ पैट्रियार्टिकल सोसाइटल चीज़ों को नकार दिया। तो ये बदलाव ही मनुष्य लाते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें विरोध करना पड़ता है, और वो विरोध ही आने वाली भविष्य की संभावनाओं को जन्म देता है। अब समझ में आया उस वाक्य का अर्थ, अंत अस्ति प्रारंभ। ये वाक्य ना महाकाली का मूल वाक्य है, जहाँ आग अपने आगे और अपने पीछे सिर्फ राख छोड़ती है, लेकिन समझदार व्यक्ति को पता होता है वो राख के नीचे असल में सोना उगने वाला है। मनुष्य भी वही करता है, अपनी जिज्ञासा से, अपने मानसिक मनोबल से और अपनी हिम्मत से उन चीज़ों को प्रज्वलित करता है जो चीज़ें कभी भी सोची नहीं जा सकती। किसने सोचा होगा आज से 50 साल पहले कि हम स्मार्टफोन जैसी चीज़ इन्वेंट करेंगे और लोगों को वीडियो कॉल पे बात करेंगे? किसने सोचा था कि भाई गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में ठंडी एसी लगाएंगे? किसने सोचा था कि लोगों को खुश करने के लिए हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे? मनुष्य का वास्तविक कार्य पता है क्या है? मनुष्य का वास्तविक कार्य है आत्मनिर्भर बनना, समाज और व्यवस्थाओं के साथ चलना, ज़रूरत आने पर उनका विरोध करना, प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलना और सबको खुशी देना। खुशी अब आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने खुशी कहते ही अपना चेहरा अंधेरे में क्यों ले आया और पीछे सूरज के दर्शन क्यों करवा रहा हूँ? क्यों? सही बात है कि नहीं? इसका रीज़न है, व्यक्ति को खुशी तभी मिलती है जब वो प्यार में होता है, और प्यार और कोई नहीं, कुछ नहीं, हमारे जीवन को अंधकार से भर देता है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर रख कर अगर हम किसी से प्यार करें तभी हमें एक खुशी मिलती है, और वो खुशी हमारे जीवन में इस सूरज की भांति प्रकाश देती है। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत सुंदर सी लाइन है जो मुझे हमेशा से याद आती है जब भी मैं कभी कभी संकट में होता हूँ। स्टार प्लस में जो महाभारत आती थी ना, उस सीरियल में एक डायलॉग था, जब भीष्म पितामह गंगा स्नान करके वापस आते हैं और विदुर वहाँ पे उनके चरण वंदना करने के लिए खड़ा रहता है। विदुर महामंत्री पद पे आसीन होने वाला था उस दिन, और धृतराष्ट्र राजा बनने वाला था। उससे पहले विदुर ने पितामह भीष्म से कहा कि तात, धर्म और प्रेम में अंतर क्या है? तब भीष्म ने बहुत सुंदर जवाब दिया, धर्म सूर्य और प्रेम चंद्रमा। अगर धर्म को चुनोगे तो सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसकी गर्मी भी मिलेगी, और प्रेम चुनोगे तो चंद्रमा की शीतलता के साथ अंधकार भी मिलेगा। उस कंटेंट का यह क्या रीज़न? जैसे मैंने कहा कि मनुष्य को प्रेम से सिर्फ अंधकार मिलता है, इसीलिए मैं अंधकार में आया। सन की रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे एक अंधेरा लेके आ सकती है, लेकिन देखा जाए
तो वही सूर्य के साथ साथ और वही प्रेम हमें जब सार्थक रूप में मिलता है तब चेहरे में एक अलग सा ग्लो भी आ जाता है, अर्थात हमारे व्यक्तित्व में अलग सा ग्लो ही आ जाता है। समाज दो चीज़ों को कभी नकार नहीं सकता, एक सत्य और दो परिवर्तन। इन दो चीज़ों को कभी नकार नहीं सकता क्योंकि इन दो चीज़ों के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। इसीलिए समाज इन्हें दबाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है और पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है। और इन चीज़ों को रोकने की शुरुआत आप ही के घर से होती है। क्यों? सही बात है कि नहीं? देखना कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति भी हो रही थी, तब ब्रह्मदेव के 4 मानस पुत्रों ने ही उनका विरोध करके सृष्टि का कारभार और संसार उत्पत्ति के लिए उनको नकार दे दिया और चारों सनत कुमारों ने विष्णुदेव की आराधना स्वीकार कर ली। मतलब जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, जिन्होंने संपूर्ण ऐश्वर्यदायिनी इस मायावती सृष्टि को बनाया, उन्हीं के बेटों ने इस माया को नकार दिया और भक्ति मार्ग में संन्यास ले लिया। तो प्रारंभ से ही अंत तक अगर यही चीज़ हो रही है तो हम उसमें नया क्या कर रहे हैं? मनुष्य का काम ही विरोध करना है और जिज्ञासा से इस समाज को नई दिशा देना है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन का असली कर्तव्य क्या है। मनुष्य जीवन का असली कर्तव्य अगर जिनको समझ में नहीं आया मैं बता दूं, वो कर्तव्य है व्यापक रूप से समाज की व्यवस्थाओं में भाग लेना, लेकिन व्यक्त रूप से उन समाज की व्यवस्थाओं को परिवर्तित करना मनुष्य का प्रथम दायित्व है। शब्द बहुत कठिन है इसलिए आसानी से समझाता हूँ कि भौतिक सुखों में अर्थात हमारी डे टू डे पर्सनल लाइफ में जीते हुए भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे हमारे व्यक्ति महत्व को, व्यक्ति को और सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती हो सके और उसे हम रिप्लेस कर सकें। अब ये होगा कैसे? तो पेट और परिवार, इन दो चीज़ों से अगर आदमी छूट जाए और एक और तीसरी चीज़ ऐड कर दे, ये समाज यानी मैं, तो फिर अपने आप चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। सृष्टि के रचनात्मक व्यक्तित्व से, सृष्टि के रचनात्मक स्थान से लेके और उस पीरियड से लेके आज तक बहुत सी चीज़ें बदलने में आई है, लेकिन उन चीज़ों को धीरे धीरे नहीं बदलाया गया। कोई एक ही व्यक्ति आता था और उस जंजीर पे जोर से हथौड़ा मारता था और उस जंजीर पे हथौड़ा मारने की वजह से उसकी ध्वनि पूरे समाज में कंपन लाती थी, इसलिए उस व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा दी जाती थी। बहुत से उदाहरण हैं, अगर उदाहरण देते जाऊँ तो ये वीडियो आधे घंटे तक बढ़ जाएगी, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ ये वैल्यूज इंटीग्रेट की कैसे जा सकती है। उसका रीज़न है एक पिता के पुत्र के द्वारा। एक पिता अपने पुत्र को नैतिक मूल्य के साथ साथ समाज को देखने का नज़रिया भी दिखा सके। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई धर्म मनुष्य को अपनी हद तक ले जाने की ताकत रखता है। जिज्ञासा देने का काम ही धर्म करता है। कभी सोचा है कि हर कोई धर्म जो भगवान को पाने की बातें करता है वो हमेशा भगवान को ही ढूंढता रहता है, लेकिन मिलता नहीं है। उसकी वही जिज्ञासा उसके अंदर एक नई खोज तैयार करती है और वही खोज उसे संत, महात्मा, बुद्ध एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाता है। तो जिज्ञासा कभी बुरी बात नहीं होती, और जो मनुष्य जिज्ञासा रहित होता है वो शव होता है। इसलिए जिज्ञासा मत मारो, क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार ही जिज्ञासा है। क्यों? सही बात है कि नहीं? और इस जिज्ञासा की वजह से ही ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि हम चाहकर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खुली आंखों से देखी हुई सृष्टि बंद आंखों से छुपती नहीं है, देखने वाला उसे अपने यहाँ कैप्चर कर लेता है। ये मोबाइल तो अब आ गए, पहले कहाँ मोबाइल थे। एक बार आँख करके पलक झपका ली तो वो इमेज हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर हो जाती है। इसलिए जिज्ञासा बना रहो। मनुष्य जीवन का कर्तव्य है जिज्ञासु रहना। जिज्ञासा हट गई तो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। जिज्ञासा ही प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। जिज्ञासा।